हे गाइस, वेलकम टू हिमसीकर करियर पॉइंट। तो हिमसीकर करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज हमारा है उधम सिंह नगर जनपद। ठीक है, इससे पहले हम दो जनपद कवर कर चुके हैं, बागेश्वर और चंपावत। तो आज हमारा तीसरा जनपद है उधम सिंह नगर। इस तो जानते हैं उधम सिंह नगर जनपद के संबंध में। ठीक है, तो उधम सिंह नगर जनपद जिसका गठन हुआ था 30 सितंबर 1995 ईस्वी में। ठीक है, नैनीताल से अलग करके इसका गठन हुआ था। कब हुआ था ये याद रखना है। ठीक है, 30 सितंबर 1995। ठीक है, 30 सितंबर 1995 को उधम सिंह नगर का गठन हुआ था। उधम सिंह नगर जिला 3 उपभागों में, ठीक है, रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा से मिलकर बना हुआ है। उधम सिंह नगर जनपद का नाम जनरल डायल को गोली मारने वाले उधम सिंह के नाम पर यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, तो ये याद करने वाली चीज़ें हैं कि उधम सिंह नगर का नाम उधम सिंह नगर जो है जनरल डायर को जिसने गोली मारी थी उसके नाम पर पड़ा था। ठीक है, उधम सिंह ने जनरल डायर को कब 1940 में लंदन में गोली मारी थी। उधम सिंह नगर जनपद का जिला मुख्यालय रुद्रपुर में स्थित है। ठीक है, जिला मुख्यालय की बात आती है तो यहाँ पर देखना, उधम सिंह नगर का जो जिला मुख्यालय है रुद्रपुर में है, वैसे ही चमोली का जो जिला मुख्यालय है वो गोपेश्वर में है। ठीक है, तो अगला है इसमें 1864 से 65 में तराई भाबर सरकारी अधिनियम के तहत रखा गया। ठीक है, तराई भाबर को तराई भाबर सरकारी अधिनियम के तहत रखा गया। तराई जिले का गठन जो है 1842 में हुआ था और तराई भाबर क्षेत्र का प्राचीन काल में जो है इस प्राचीन काल में 84 माल क्षेत्र, इसे 84 माल क्षेत्र या नौलखा माल क्षेत्र भी तराई भाबर क्षेत्र को कहा जाता था। इसका कारण है कि तराई भाबर का क्षेत्र जो है हमारे उत्तराखंड में कहें या भारत में कहें तो कृषि के दृष्टि से देखें तो बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। ठीक है, इसीलिए इसे 84 माल क्षेत्र या नौलखा क्षेत्र यहाँ पर कहा जाता था। 1948 ईस्वी में तराई क्षेत्र में अप्रवासियों का पहला बैच आया था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं उधम सिंह नगर जनपद की भौगोलिक स्थिति। तो उधम सिंह नगर जिला राज्य का सबसे दक्षिणी जिला है। उधम सिंह नगर जिला राज्य के मैदानी जिलों में से एक है। उधम सिंह नगर जिले का अधिकतर क्षेत्र, ठीक है, तराई है। तराई क्षेत्र पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। उधम सिंह नगर जिले का क्षेत्रफल 25-42 वर्ग किमी है। ठीक है, और उधम सिंह नगर जिले की सीमा दो जिले नैनीताल तथा चंपावत से लगती है। ठीक है, देख लेते हैं, ये है हमारा उधम सिंह नगर। ठीक है, ये हमारा उधम सिंह नगर आप देख सकते हैं। तो इसकी सीमाएं लग रही हैं, ठीक है, नैनीताल से भी लग रही हैं और यहाँ पर लगेगी चंपावत से। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी सीमा लग जाती है चंपावत से। और जो याला जो इसका एरिया है, ये याला जो एरिया है याला, ठीक है, तो यहाँ पर यूपी लग जाता है, इधर लग जाता है यूपी का बॉर्डर। और जो ये है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ से अलग होकर उधम सिंह नगर का जो याला है ये नैनीताल से लगता है और इधर का जो है ये चंपावत से लगता है। तो यहाँ पर है कि उधम सिंह नगर दो जिलों की सीमा से यहाँ पर टच करता है। ठीक है, उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर व काशीपुर नगर निगम है। ठीक है, इसमें दो नगर निगम है, एक रुद्रपुर और एक काशीपुर। ठीक है, रुद्रपुर व काशीपुर को 2013 में नगर निगम बनाया गया था। तो याद रखना है रुद्रपुर और काशीपुर को नगर निगम कब बनाया गया था, तो 2013 ईस्वी में। अब देख लेते हैं उधम सिंह नगर जनपद के ताल या झीलों के संबंध में। तो द्रोण ताल, ठीक है, जिसे द्रोण सागर कहते हैं, उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। उसके बाद है गिरी ताल, ठीक है, जिसे गिरी सरोवर कहते हैं, तो उधम सिंह नगर जिले में काशीपुर के समीप एक मनोहर झील है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, तो समझ लो उस कुएँ में क्या होता है, लोग गिर जाते हैं। तो गिरी ताल, ठीक है, गिरी ताल गिर जाते हैं। गिरी ताल कहाँ पर है, उधम सिंह नगर जिले में है। ठीक है, खेड़ा झील रुद्रपुर में बनी कृत्रिम झील है, इसका निर्माण 2006 में हुआ था। ठीक है, तो खेड़ा झील कहाँ पर है, रुद्रपुर उधम सिंह नगर में है। हरिपुरा जलाशय या हरिपुरा बैराज कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। कहाँ, बाकरा नदी के तट पर। ठीक है, बकरी है हरी रंग की। ठीक है, उधम सिंह नगर में उत्तराखंड की एकमात्र बकरी है जो हरी रंग की है। ठीक है, हरिपुरा बैराज कहाँ पर है, बाकरा नदी पर बना हुआ उधम सिंह नगर में है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना है। अब देखते हैं उधम सिंह नगर जनपद के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले हम देखते हैं रुद्रपुर। ठीक है, रुद्रपुर की स्थापना चंद्रवंशी राजा रुद्रचंद ने की थी। वहाँ एक सैन्य शिविर की स्थापना की। यह नगर कल्याणी नदी के तट पर है। ठीक है, रुद्रपुर जो है कल्याणी नदी के तट पर है और चंद काल में रुद्रपुर को बोगसाड़ नाम से जाना जाता था। वर्तमान में बोगसाड़ के अंतर्गत रुद्रपुर एवं किलपुरी आते हैं। तो प्रश्न है
कि रुद्रपुर किस नदी के तट पर है, तो कल्याणी नदी के तट पर है। कैसे याद रखना है? याद रखना है कि रुद्रपुर जो जाता है उसका कल्याण ही कल्याण होता है, ठीक है। तो याद रख लेना कि उत्तराखंड में एक ऐसा क्षेत्र है रुद्रपुर जहाँ जो जाता है उसका कल्याण होता है। तो रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर है, ठीक है। और प्रचंड काल में रुद्रपुर को बोगसाड़ कहा जाता था। अब देख लेते हैं, बाज बहादुर चंद्र के समय तराई क्षेत्र लाट अधिकारी का निवास स्थल रुद्रपुर में था। चंद व रुहेला युद्ध के समय चंदों की अनुगाई शिवदेव जोशी ने की थी। रुहेलाओं की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए दीपचंद ने रुद्रपुर में एक किले का निर्माण कराया था। और 1790 में अल्मोड़ा चंद शासक के पतन के बाद काशीपुर के लाट नंदराम ने रुद्रपुर क्षेत्र अवध के नवाब को सौंप दिया था, ठीक है। और रुद्रपुर में रेल सेवा सन 1886 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। रुद्रपुर में रेल सेवा का जो प्रारंभ हुआ था वो था 1886 ईस्वी में, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने याद रखने हैं। रुद्रपुर में बम का विस्फोट भी हुआ था 1951 ईस्वी में। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन रहा है कि उत्तराखंड ग्राम विकास संस्था कहाँ पर स्थित है, तो यह है रुद्रपुर के अंदर, ठीक है। और इसके बाद अभी जो है पटवारी के पेपर होने वाले हैं, तो पटवारी का जो ट्रेनिंग रहती है हमारे उत्तराखंड में वो रहती है अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है। और इसमें है अगला है 2021 में रुद्रपुर में प्रदेश का दूसरा व कुमाऊं का पहला साइबर थाना खोला गया। पहला जो साइबर थाना है वो देहरादून में है, ठीक है। और दूसरा जो साइबर थाना है यह है रुद्रपुर में। अब देख लेते हैं बाजपुर एवं जसपुर के संबंध में, ठीक है। तो यूएस नगर जिले का बाजपुर नगर घुमा नदी के तट पर है, ठीक है। तो ये देख लेना, बाजपुर जो है किस नदी के तट पर है? घुमा नदी के तट पर है। जो बाजपुर जाता है, ठीक है, बाजपुर मतलब बाज, उसे बाज क्या करता है? घुमा देता है, ठीक है, घुमा देता है। तो बाजपुर जो है घुमा नदी के तट पर है। वैसे ही हमने इससे पहले क्या देखा था? इससे पहले हमने एक बार देखा था रुद्रपुर, ठीक है। रुद्रपुर कहाँ पर है? कल्याणी नदी के तट पर है, ठीक है। हमने रुद्रपुर देख लिया। उसके बाद अभी हमने एक और देखा था, देख लेते हैं। हमने देखा था रुद्रपुर कल्याणी नदी के तट पर है, और हमने कहा था कि जो भी रुद्रपुर जाता है क्या होता है? उसका कल्याण ही कल्याण होता है। वहीं हमने देखा बाजपुर, ठीक है। बाजपुर में याद रखना कि बाज, ठीक है, बाज से याद रखना। बाजपुर जो है घुमा नदी के तट पर स्थित है। बाजपुर का पुराना नाम मुंडया था, ठीक है। बाजपुर नगर की स्थापना बाज बहादुर चंद द्वारा की गई थी। जसपुर का प्राचीन नाम सहजगिर या शाह जाफर था, ठीक है। यूके पीछे सब पेपर कराने वाला है तो वह मिलान में दे सकता है, ठीक है। जैसे इसमें दे देगा बाजपुर का पुराना नाम, बाजपुर दे देगा एक तरफ, फिर उसमें दे देगा जसपुर दे देगा, और दे देगा रुद्रपुर दे देगा, काशीपुर दे देगा। तो उनमें हमने मिलान करना होगा कि किसका प्राचीन नाम कौन सा है, ठीक है। यूके पीछे अक्सर मिलान वाले एक दो प्रश्न दे देता है, और वो ऐसे ही प्रश्न देता है जैसे ये नाम संबंधित है और ये शहर किस नदी के तट पर स्थित है। तो अगर ये प्रश्न बनते हैं उत्तराखंड पुलिस में तो आप इन्हें याद कर लें, ठीक है। अब देख लेते हैं, जसपुर गांव जो है यशोधर जोशी नामक व्यक्ति ने बसाया था। कीर्तिचंद ने जसपुर में किला बनाकर कीर्तिनगर नाम लिया, ठीक है। बात करते हैं काशीपुर शहर के बारे में, ठीक। तो काशीपुर का पुराना नाम गोविसाण है। चंद काल में काशीपुर का नाम कोटा था। काशीपुर को उज्जैनी नगरी भी हम कहते हैं। बद्री दत्त पांडे के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 ईस्वी में हुई थी। चीनी यात्री हेनसेंग ने गोविसाण की स्थिति का विस्तार दिया था। गोविसाण के बारे में वह लिखता है कि नगर के निकट ही अशोक निर्मित एक संगाराम तथा सपूत है, जहां भगवान बुद्ध के केस एवं नख सुरक्षित रखे गए हैं, ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1938 से 40, 60 से 61, 65 से 66 और 70 से 71 में गोविसाण टीले के उत्तरी भाग में उत्खनन यहाँ पर किया गया था। 1824 में विश्व हीवर में काशीपुर या गोविसाण की यात्रा की। उस समय भी यह स्थान हिंदू तीर्थ के रूप में ही प्रसिद्ध था, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, हरिपुरा जलाशय,
तो बाकरा नदी के तट पर है। ठीक है, मैंने बात करी थी हरा, जो है उधम सिंह नगर में हरे रंग की बकरी है। कहाँ पर? उधम सिंह नगर में। रुद्रपुर, जो भी रुद्रपुर जाएगा क्या होगा? उसका कल्याण होगा। कहा था ना काशीपुर। ठीक है, काशीपुर ढेला नदी के तट पर है। ठीक है, ये याद रखना। और बाजपुर, मैंने कहा था कि जो भी बाजपुर जाएगा उसे बाज क्या करेगा? घुमा देगा। तो बाजपुर जो है घुमा नदी के तट पर स्थित है। भौगोलिक रूप से काशीपुर जो है तराई क्षेत्र में स्थित है और ढेला नदी के तट पर बसा है। ब्रिटिश अधिकारी काशीपुर को गोविंद नगर कहते थे। ठीक है, 1801 में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंपा था। काशीपुर नगर निगम की स्थापना 1872 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना। और 1801 में काशीपुर के राजा शिवलाल ने काशीपुर राज्य को अंग्रेजों को सौंपा था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और राज्य में सबसे पुराना सूती वस्त्र मिल 1819 ईस्वी में काशीपुर में यहाँ पर स्थापित किया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न बनता है कि राज्य का सबसे पुराना सूती वस्त्र मिल कहाँ है? तो काशीपुर में है। और उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, IIM या भारतीय प्रबंधन संस्था हिंदी में कहते हैं, काशीपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में। ठीक है, जिसमें भी मैंने ये UKSSC लिखा है तो यह समझ लो यह इंपॉर्टेंट है। मैंने UKSSC इसलिए लिखा है कि आयोग UKSSC पेपर कराने वाला था आगामी, लेकिन अब UKPCS कराएगा, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं और आयोग पूछ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं हथकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए काशीपुर में क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र की स्थापना की गई है। पूछ देगा कि राज्य में जो है क्राफ्ट डिज़ाइन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये है कहाँ पर है? ये है काशीपुर कह सकते हैं, उधम सिंह नगर में। खोखरे का टीला और खुजली देवी मंदिर काशीपुर में है। उज्जैन का किला उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। और काशीपुर में कत्यूरी एवं चंद राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़, ठीक है, रामपुर, लक्ष्मणपुर और चैतान इन्हें कहते हैं। इसमें देखना, संगद्ध उद्योग हेतु प्रदेश में पहले एरोमा पार्क की स्थापना काशीपुर में की जाएगी। ठीक है, इसकी स्थापना हो चुकी है काशीपुर में। तो यहाँ पर देखना कि एरोमा पार्क, ठीक है, एरोमा पार्क कहाँ पर स्थित है? प्रश्न बनेगा, तो यह है काशीपुर में। ठीक है, काशीपुर में सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री की स्थापना रुथरफोर्ड ने की थी। अब देखते हैं पंतनगर के बारे में। ठीक है, तो गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से इसका नाम पड़ा था। और पंतनगर के फूलबाग में एक हवाई अड्डा भी है। पंतनगर से सिडकुल द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान का विकास किया जा रहा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सिडकुल है वो सबसे बड़ा पंतनगर में है। और औद्योगिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जो है यह है हरिद्वार में। ठीक है, 17 नवंबर 1960 में नेहरू जी ने पंतनगर में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करी और इसका नाम 1972 में गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है UKSSC UKPCS के दृष्टि से। ठीक है, पंतनगर विधि के प्रथम कुलपति डॉक्टर एंथोनी पालकर स्वीवेसन थे। ठीक है, देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय पंतनगर को ही जाता है। और ITBT पार्क, ठीक है, प्रश्न बन जाएगा कि ITBT पार्क कहाँ स्थित है, तो पंतनगर में है। और केंद्रीय औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्था CMAP कहते हैं जिसे। ठीक है, CMAP पंतनगर में ही स्थित है, तो प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, ये CMAP पूछेगा केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्था, ठीक है, जिसे CMAP कहते हैं, तो कहाँ पर स्थित है? पंतनगर में। अब जानते हैं उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध मंदिर के संबंध में। ठीक है, तो नानक मत्ता साहेब उधम सिंह नगर में सिखों का एक पवित्र स्थल है। इसका प्राचीन नाम क्या था? बख्शी था। ठीक है, UKPCS, पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अटारिया देवी का मंदिर उधम सिंह नगर में है। मोटेश्वर महादेव, भीमाशंकर महादेव का मंदिर
माँ चामुंडा देवी का मंदिर काशीपुर में है और भारमल बाबा मंदिर उधम सिंह नगर के खटीमा में है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। एक नानक मत्ता साहिब, ठीक है, अटारिया देवी का मंदिर, और इसमें है माँ चामुंडा मंदिर, ठीक है, मोटेश्वर महादेव भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, हमने याद करने हैं तो करने हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे उधम सिंह नगर का जो सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर बन जाता है वो है चैती देवी का मंदिर, ठीक है, चैती देवी का मंदिर। माँ बाला सुंदरी चैती देवी का मंदिर काशीपुर में है। बाला सुंदरी देवी को ज्वाला देवी या उज्जैनी देवी भी कहा जाता है। बाला सुंदरी चंद्रवंशी राजाओं की क्या थी, कुल देवी मानी जाती है। इनके परिसर में चैती मेला लगता है और बोक्सा लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। तो बोक्सा लोगों की भी जो है अर्धांगिनी देवी जो है यही है माँ चैती देवी, ठीक है। माँ चैती देवी, बाला देवी, ज्वाला देवी, उज्जैनी देवी, ये सभी जो है माँ चैती देवी के ही नाम है, ठीक है। अब देखते हैं उधम सिंह नगर जनपद के प्रमुख मेले। अटारिया मेला रुद्रपुर में नवरात्रि के समय लगता है। रामडोला मेला खटीमा में लगता है, ठीक है। रामडोला का मेला कहाँ पर लगता है तो खटीमा में लगता है। और अटारिया मेला कहाँ पर लगता है, अटारिया मेला रुद्रपुर में लगता है, ठीक है। चैती मेला अभी हमने देखा चैती देवी का मंदिर है, तो चैती मेला काशीपुर में बाला सुंदरी देवी का मेला इसे कहते हैं। प्राचीन समय में लोग चैती मेले में घोड़े का क्रय विक्रय के लिए आया करते थे। और बाला सुंदरी देवी का मंदिर शाक्त संप्रदाय से संबंधित है। चैती मेला चैत्र मास की अष्टमी को लगता है। उधम सिंह नगर के प्रमुख उद्योग देख लेते हैं, तो इसमें है कि एल्डिगो सिटकुल इंडस्ट्री पार्क लिमिटेड सितारगंज उधम सिंह नगर का विकास सिटकुल द्वारा किया जा रहा है। सिटकुल द्वारा सितारगंज में फेज 2 भी प्रस्तावित है। राज्य का अधिकांश चीनी मिल है उधम सिंह नगर में है। तो मैं बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न बनेगा कि राज्य की सबसे अधिक चीनी की मिल किस जनपद में है, उधम सिंह नगर में। नेस्ले कंपनी का जो है कारखाना पंतनगर में है। दूसरा इम्पोर्टेंट है कि हिमालयन फूड पार्क कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। और इसमें है केंद्र सरकार द्वारा मिनी स्पाइक पार्क का निर्माण सितारगंज में किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जिले में बाजपुर में इथेनॉल प्लांट लगाया गया है। और क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला उधम सिंह नगर में स्थित है, ठीक है। उधम सिंह नगर के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं, तो खटीमा का पुराना नाम मकरपुर है और किच्छा का पुराना नाम दरऊ है, ठीक है। ये जो पुराने नाम है इनको याद करना है तो करना है, ठीक है। दूध वाला कुआं उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में है। और संपूर्णानंद खुली जेल सितारगंज में स्थित है। राज्य में अधिकांश पेपर मिल जो है क्लस्टर काशीपुर में है। गन्ना विकास संस्था उधम सिंह नगर के काशीपुर में है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट यूपीएससी ने कई बार पूछा है। राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम उधम सिंह नगर जनपद में है। और सेंट्रल मेडिसिन एवं एरोमेटिक प्लांट संस्था उधम सिंह नगर जिले में है। और गोरख नाला, ठीक है, गुफा एवं सनिया नाला गुफा उधम सिंह नगर के खटीमा में स्थित है। और औषधि विशेषज्ञ प्रयोगशाला उधम सिंह नगर में है, ठीक है। तो यह था हमारा उधम सिंह नगर जिला। इससे पहले हमने देख चुके हैं बागेश्वर, चंपावत, और यह है उधम सिंह नगर, ठीक है। तो इसमें हमारी लगभग सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद मैं उधम सिंह नगर जनपद के संबंध में एमसीक्यू लेके आऊँगा। और जैसे हमारे सारे जनपद ख़त्म हो जाते हैं तो इसके बाद में एक बार जनपद सीरीज़ के सारे जो है लगभग 100, 200, 300 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं लेकर आऊँगा। और उसी में सारे जो है जनपद कवर हो जाएगा। और फिर इससे ज़्यादा पढ़ने की मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।